नमस्कार, मैं हूं सत्यपाल और आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। हरियाणा मौसम अपडेट। हरियाणा में 8 से सक्रिय होगा पश्चिमी विक्षोभ, बदलेगा मौसम, IMD ने दिए संकेत। इस महीने में हरियाणा में कड़ाके की जैसी ठंड होती है, ऐसी अभी तक नहीं हुई है। सुबह शाम की सर्दी हुई काफी दिन हो चुके हैं, पर दिन में फिलहाल ठंड तक नहीं है। लेकिन अब मौसम में 8 दिसंबर से परिवर्तन होने के संकेत भारतीय मौसम विभाग ने सोमवार को जारी किए हैं। विभाग का कहना है कि राज्य में अब एक पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होगा। हालांकि इसका असर आंशिक रहेगा, पर इसके बाद मौसम में बदलाव आना संभव है। मौसम वैज्ञानिकों का कहना है कि अधिकतम और न्यूनतम तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी। हवा में नमी की मात्रा बढ़ने पर प्रदेश के उत्तरी हिस्से में धुंध का दौर शुरू होने की संभावना है। राज्य में आमतौर पर मौसम 7 दिसंबर यानी आज साफ व खुश्क रहेगा। इस दौरान उत्तर व उत्तर पश्चिमी हवाएं चलने से रात्रि तापमान में गिरावट आने की संभावना है। पश्चिमी विक्षोभ के आंशिक प्रभाव से कल यानी 8 दिसंबर को आंशिक बादल तथा हवाओं में बदलाव हो सकता है। हरियाणा में 10 साल पुराने आधार का करवाना होगा सत्यापन। घर बैठे आप भी कर सकते हैं अपडेट। अगर आप हरियाणा राज्य के निवासी हैं और आपने 10 साल पहले अपना आधार कार्ड बनवाया था तो आपके लिए जरूरी खबर है। हरियाणा सरकार ने बीते दिन बड़ा फैसला लेते हुए कहा है कि प्रदेश के जिन भी नागरिकों के आधार कार्ड को 10 साल या फिर उससे अधिक का समय हो चुका है, उनको अपने आधार को अपडेट करवाना होगा। आधार अपडेट के संबंध में मुख्य सचिव संजीव कौशल ने जानकारी देते हुए बताया कि इसके लिए प्रदेश भर में विशेष आधार अपडेशन कैंप लगाए जाएंगे। आधार अपडेट शिविर जब लगेंगे तब की बात है, लेकिन आज की खबर में हम आपको बताएंगे कि आधार कार्ड को कैसे आप भी घर बैठे अपडेट कर सकते हैं। ऑनलाइन अपडेट करवाने के लिए आधार के साथ मोबाइल नंबर का लिंक होना आवश्यक है। इसके बाद आपको UIDAI की आधिकारिक वेबसाइट पर जाना होगा। आधार सेल्फ सर्विस अपडेट पोर्टल पर जाकर प्रोसीड टू अपडेट एड्रेस के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। संबंधित डिटेल्स को भरकर और लिंक मोबाइल नंबर पर आए OTP को डालने के बाद आप बायोमेट्रिक के अलावा अन्य सभी तरह के अपडेट कर सकते हैं। HPSC रिक्रूटमेंट 2022 अपडेट। हरियाणा लोक सेवा आयोग में निकलने वाली है बम्पर नौकरियां। हरियाणा लोक सेवा आयोग यानी HPSC ने ग्रुप A और ग्रुप B के पदों पर अधिसूचना जारी की है। उम्मीदवार हरियाणा PCS भर्ती 2022 के लिए 9 दिसंबर 2022 से ऑनलाइन मोड में आवेदन कर सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने से पहले हरियाणा में ग्रुप A व ग्रुप B के पदों के लिए भर्ती अधिसूचना अवश्य जान लें। किसी भी भर्ती के लिए नोटिफिकेशन एक अहम हिस्सा होता है। ऐसे में HPSC ने हाल ही में ग्रुप A व ग्रुप B भर्ती के लिए एक नोटिफिकेशन जारी किया है। हरियाणा PSC अधिसूचना आधिकारिक वेबसाइट www.hpsc.gov.in से डाउनलोड की जा सकती है। सबसे पहले लिखित परीक्षा होगी, दूसरे चरण में दस्तावेज सत्यापन होगा और तीसरे चरण में मेडिकल टेस्ट होगा। इस तरह हरियाणा PSC भर्ती की चयन प्रक्रिया पूरी कर ली जाएगी। फतेहाबाद में बोले दुष्यंत चौटाला, कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी ही नहीं बदला, चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। हरियाणा के फतेहाबाद में उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए कांग्रेस में प्रदेश प्रभारी बदले जाने को लेकर चुटकी ली है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने प्रदेश प्रभारी नहीं बदला, चुनाव से पहले प्रदेश अध्यक्ष भी बदला जाएगा। गुजरात और MCD चुनाव साबित कर देंगे कि देश से कांग्रेस का सुपड़ा साफ हो चुका है। इस अवसर पर उन्होंने कहा है कि कांग्रेस में जिस प्रकार की फूट है उसे देखते हुए कांग्रेस को भारत जोड़ो यात्रा निकालने की बजाय अपने संगठन पर काम करना चाहिए, यही उसके लिए बेहतर होगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के भारत जोड़ो यात्रा का हरियाणा पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, पड़ोसी राज्य में आ चुकी है, कोई खबर अभी तक नहीं आ रही है। कैप्टन अभिमन्यु ने कसा तंज, हरियाणा को जलाने और जात पात का जहर घोलने वाले कांग्रेस नेता सत्ता का ख्वाब न देखें। हरियाणा को जलाने व प्रदेश में जात पात का जहर घोलने वाले कांग्रेस नेता सत्ता का ख्वाब न देखें। यह बात भाजपा के वरिष्ठ नेता एवं हरियाणा के पूर्व वित्त मंत्री कैप्टन अभिमन्यु ने मंगलवार को विश्राम गृह में पत्रकारों से बातचीत करते हुए कही। उन्होंने कहा कि प्रदेश में कांग्रेस केवल एक परिवार की पार्टी बनकर रह गई है और कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष रहते हुए कुमारी शैलजा एवं अशोक तंवर को जिस तरह बेइज्जत किया गया है वह किसी से छिपा नहीं है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा पर निशाना साधते उन्होंने कहा कि शुक्र है राहुल को 55 वर्ष की उम्र में जनता की याद तो आई। आज कांग्रेसी सत्ता के लिए हर तरह के पापड़ बेल रहे हैं, परंतु जनता उन्हें नकार चुकी है। एक्शन में मंत्री देवेंद्र बबली, नगर परिषद के एक्शन सहित 3 अधिकारियों को किया सस्पेंड, इस कांड की गाज। हरियाणा के विकास एवं पंचायत मंत्री देवेंद्र सिंह बबली ने लापरवाह अधिकारियों पर एक्शन लिया है। उन्होंने 3 अधिकारियों को काम में लापरवाही बरतने पर निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं। बता दें कि मंगलवार को कैबिनेट मंत्री देवेंद्र बबली जाखल में अधिकारियों के साथ विकास कार्यों की समीक्षा कर रहे थे। कैबिनेट मंत्री ने नगर परिषद टोहाना के कार्यकारी अभियंता सुंदर शौरान को बैठक में बिना कोई सूचना दिए गैर हाजिर होने पर निलंबित कर दिया है। वहीं दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम भूना के SDO अशोक कुमार को ड्यूटी में लापरवाही बरतने और सब डिवीजन सब अर्बन टोहाना के SSA मिशुन खुराना को कथित भ्रष्टाचार के मामले में निलंबित करने के आदेश जारी किए हैं।
हरियाणा में शुगर मिलों पर प्रदर्शन करेगी बीकेयू। चढ़ोनी ग्रुप ने गन्ने के दाम न बढ़ाने पर किया ऐलान। जनवरी में बड़े आंदोलन की दी चेतावनी। हरियाणा में गन्ने का रेट न बढ़ने से खफा भारतीय किसान यूनियन यानी चढ़ोनी ग्रुप ने शुगर मिलों पर प्रदर्शन करने का ऐलान कर दिया है। बीकेयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष गुरनाम सिंह चढ़ोनी ने कहा है कि सरकार को पत्र लिखकर गन्ने का रेट बढ़ाने की मांग की थी। पंजाब सरकार ने गन्ने का रेट बढ़ा दिया है, लेकिन हरियाणा सरकार ने कोई कदम अभी तक नहीं उठाया है। कहा कि 12 दिसंबर को सभी शुगर मिलों पर सुबह 11 बजे से लेकर दोपहर 1 बजे तक प्रदर्शन करके प्रबंधक व निदेशक को ज्ञापन सौंपा जाएगा। जींद में यह प्रोग्राम 13 दिसंबर को होगा। साथ ही चढ़ोनी ने कहा कि जनवरी में बड़ा आंदोलन करने की भी चेतावनी सरकार को दी है। हरियाणा पीजीटी टीजीटी भर्ती पर सीएम का बड़ा ऐलान। 1 लाख से कम आय वालों को मेरिट में 50 अंकों की छूट, तो वहीं 1,80,000 तक को भी राहत। हरियाणा के सीएम मनोहर लाल खट्टर ने राज्य के अंत्योदय परिवारों को एक बड़े तोहफे का ऐलान किया है। सरकार ने पीजीटी टीजीटी की भर्ती में अंत्योदय परिवारों को मेरिट के नंबरों में छूट देने का बड़ा फैसला किया है, जिसके तहत अब 1 लाख से कम आय वाले परिवारों को मेरिट में 50, तो वहीं 1,80,000 तक आय वाले को मेरिट में 40 नंबरों की छूट दी जाएगी। भर्ती हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से की जाएगी। निगम के माध्यम से लगे टीजीटी अध्यापकों को 25,000 रुपए व पीजीटी को 29,000 रुपए मासिक वेतन मिलेगा। मुख्यमंत्री ने बताया कि हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से 4,144 अध्यापकों को जॉब ऑफर लेटर प्रदान किए जा चुके हैं, जबकि 4,800 से अधिक की प्रक्रिया चल रही है। कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने जारी की पीजी तृतीय और प्रथम सेमेस्टर परीक्षाओं की डेट शीट। जानी कब से होंगे एग्जाम। कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय ने मंगलवार को पीजी तृतीय सेमेस्टर और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी कर दी है। केयू संचालक शाखा द्वारा केयू और एफिलिएटेड कॉलेजों की सेमेस्टर परीक्षाओं का शेड्यूल मंगलवार को जारी किया गया, जिसमें स्नातकोत्तर एनपीजी तृतीय व प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई है। इन परीक्षाओं में केयू और एफिलिएटेड कॉलेजों के परीक्षार्थी बैठेंगे। स्वीकृत शैक्षणिक शेड्यूल के मद्देनजर पीजी तृतीय सेमेस्टर की परीक्षाएं 26 दिसंबर से और प्रथम सेमेस्टर की परीक्षाएं 16 जनवरी से प्रारंभ होने का निर्णय लिया गया है। इससे पहले भी केयू और एफिलिएटेड कॉलेजों की यूजी संख्या की परीक्षाओं की डेट शीट जारी की गई है। आर्म्स लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं के लिए अब ऑनलाइन होगा आवेदन। हरियाणा सरकार ने प्रशासनिक कार्यक्षमता में सुधार व पारदर्शिता को बढ़ावा देने के लिए शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया है। सरकार की इस पहल से अब लाइसेंस के लिए सरल केंद्र के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। रेवाड़ी के डीसी अशोक कुमार गर्ग ने बताया कि अब शस्त्र लाइसेंस बनवाने के लिए आवेदक को केवल 2100 रुपए खर्च करने होंगे, जिनमें से 1500 रुपए प्रशिक्षण, 500 रुपए आवेदन तथा 100 रुपए अटल सेवा केंद्र के माध्यम से अप्लाई करने में लगेंगे। शस्त्र लाइसेंस से जुड़ी 14 सेवाओं को ऑनलाइन कर दिया गया है, जिनमें नए शस्त्र लाइसेंस जारी करना, शस्त्र लाइसेंस का नवीनीकरण, शस्त्र का बिक्री, डुप्लीकेट शस्त्र लाइसेंस जारी करना तथा शस्त्र लाइसेंस का निलंबन, रद्द व निरस्तीकरण आदि शामिल हैं। प्रशिक्षु को 2 दिन थ्योरी व 1 दिन का शस्त्र प्रशिक्षण देने के उपरांत सर्टिफिकेट दिया जाएगा। हरियाणा आई विदेशी मेहमान। 45 प्रजातियों के 2000 से ज्यादा पंछी पहुंचे। फरवरी तक करेंगे प्रवास और प्रजनन। हरियाणा के जींद जिले के अंतिम छोर का गांव कालवन विदेशी पंछियों के कलरव से गुलजार हो गया है। यूरोप, साइबेरिया, चाइना समेत ठंडे प्रदेशों से हजारों मेहमान पंछियों ने हजारों किलोमीटर की उड़ान भरकर गांव के पक्षी प्रवास स्थल पर डेरा डाल लिया है। 45 से भी अधिक प्रजातियों के हजारों पंछी फरवरी महीने के अंत तक यहाँ प्रवास करेंगे और प्रजनन भी करेंगे। मौसम के मिजाज में हल्की से गर्माहट आने के साथ अपने बच्चों के साथ ठंडे प्रदेशों की तरफ उड़ान भर जाएंगे। विदेशी प्रजातियों के पंछियों के आगमन को देखते हुए वन्य प्राणी विभाग ने पक्षियों के प्रवास स्थल पर चौकसी बढ़ा दी है। यह भी निगाह रखी जा रही है कि कहीं कोई विदेशी मेहमान पंछी बीमार या बर्ड फ्लू से ग्रस्त तो नहीं है। गांव कालवन में विदेशी पंछी प्रवास लगभग 28 एकड़ में फैला हुआ है। हरियाणा के मेधावी विद्यार्थियों को मिलेगी छात्रवृत्ति। आवेदन आमंत्रित। जानिए पूरी प्रक्रिया। जिला कल्याण विभाग की ओर से डॉक्टर अंबेडकर मेधावी छात्र संशोधित योजना वर्ष 2022-23 के लिए पात्र विद्यार्थियों के आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। योजना का लाभ लेने के लिए छात्र 31 जनवरी 2023 तक सरल पोर्टल के माध्यम से ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। सिरसा के जिला कल्याण अधिकारी राकेश कुमार ने बताया कि आवेदन के लिए पास परीक्षा का प्रमाण पत्र, रिहायशी प्रमाण पत्र, सभी साधनों से वार्षिक आय से 4 लाख से कम का आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक तथा जिस कक्षा में विद्यार्थियों की पढ़ाई जारी है का प्रमाण पत्र, आई कार्ड व जाति प्रमाण पत्र आदि दस्तावेज आवश्यक हैं। कक्षा 10वीं के विद्यार्थियों को 8,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाती है। इसी प्रकार से 12वीं कक्षा में 8,000 से 10,000 रुपए, वहीं स्नातक कक्षाओं में 9,000 से लेकर 12,000 रुपए की प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी।
हरियाणा से चलने वाली कई पैसेंजर ट्रेनें रद्द, यह है बड़ा कारण। पटेल नगर दिल्ली में चल रहे तकनीकी कार्य के कारण मालगाड़ियों को रास्ता देने के लिए विभिन्न पैसेंजर ट्रेनों को रद्द कर दिया गया है। इसमें जींद से गुजरने वाली ट्रेन नंबर 04424 जींद से सुबह 7:05 पर दिल्ली जाने वाली पैसेंजर ट्रेन 5 दिसंबर से 21 दिसंबर तक रद्द कर दी गई है। वहीं ट्रेन नंबर 04431 दिल्ली से जींद तक रद्द रहेगी। इसका संचालन जींद से जाखल तक रहेगा। वहीं ट्रेन नंबर 04987 दिल्ली से सुबह 11:40 पर चलने वाली जींद आने वाली ट्रेन नंबर 04988 जींद से शाम 3:50 पर दिल्ली जाने वाली ट्रेन 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 20409 व 20410 दिल्ली बठिंडा ट्रेन 6 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक रद्द रहेगी। वहीं ट्रेन नंबर 14623 छिंदवाड़ा फिरोजपुर ट्रेन 8 दिसंबर से लेकर 20 दिसंबर तक और ट्रेन नंबर 14624 फिरोजपुर छिंदवाड़ा ट्रेन 9 दिसंबर से लेकर 21 दिसंबर तक रोहतक से अस्थल बोर रेवाड़ी अलवर व मथुरा होते हुए जाएगी। वहीं ट्रेन नंबर 14323 बरेली नई दिल्ली से रोहतक सुबह और ट्रेन नंबर 14324 रोहतक से नई दिल्ली शाम को भी रद्द रहेगी। वहीं 15909 अवध आसाम एक्सप्रेस प्रत्येक शनिवार 3 दिसंबर से लेकर 25 फरवरी तक रद्द रहेगी। वहीं 15910 अवध आसाम एक्सप्रेस प्रत्येक मंगलवार 6 दिसंबर से 28 फरवरी तक रद्द रहेगी। कुछ ट्रेनों का रूट डाइवर्ट किया गया है। जैसे ही काम पूरा हो जाएगा तो ट्रेनों का संचालन पहले की तरह सुचारू रूप से जारी कर दिया जाएगा। ECHS दिल्ली जॉब्स अपडेट। दिल्ली में आई कई पदों पर भर्ती, 8वीं पास से लेकर स्नातक पास करें आवेदन। एक्स सर्विसमैन कंट्रीब्यूटरी हेल्थ स्कीम यानी ECHS स्टेशन अंबाला द्वारा क्लर्क, असिस्टेंट और अन्य कई पदों पर आवेदन मांगे गए हैं। आपको बता दें कि यह भर्तियां कॉन्ट्रैक्ट आधार पर की जाएंगी। उम्मीदवार इन पदों के लिए ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। पुरुष और महिला दोनों वर्गों के उम्मीदवार आवेदन भेज सकते हैं। जो भी उम्मीदवार इन पदों के लिए इच्छुक है वह भारतीय पोस्ट के माध्यम से अपने आवेदन भेज सकते हैं। आवेदन करने की अंतिम तिथि 9 जनवरी 2022 तय की गई है। फीमेल अटेंडेंट उम्मीदवार पढ़ना लिखना जानती हो। वहीं चौकीदार व चपरासी पदों के उम्मीदवार 8वीं पास होने चाहिए। नर्सिंग असिस्टेंट के पदों पर आवेदन भेजने वाले उम्मीदवार के पास GNM डिप्लोमा तथा कम से कम 5 साल का कार्य अनुभव होना चाहिए। वहीं डाटा एंट्री ऑपरेटर या क्लर्क या रिसेप्शनिस्ट के उम्मीदवार स्नातक पास होने चाहिए और कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए। इन पदों के लिए कोई भी आवेदन शुल्क तय नहीं किया गया है। न्यूनतम आयु 18 वर्ष और अधिकतम आयु की बात करें तो 53 वर्ष और 56 वर्ष पदों के अनुसार तय की गई है। उम्मीदवारों का चयन इंटरव्यू के आधार पर होगा। उम्मीदवार इन पदों के लिए अपने ऑफलाइन माध्यम से आवेदन भेज सकते हैं। लगातार तीसरे दिन बाजार में गिरावट, सेंसेक्स 208 अंक गिरकर 62,626 पर बंद हुआ। निफ्टी 55 अंक से ज्यादा टूटा। हिंडाल्को टाटा स्टील टॉप लूजर रहे। शेयर बाजार में हफ्ते के दूसरे कारोबारी दिन गिरावट देखने को मिली है। सेंसेक्स 208 अंकों की गिरावट के साथ 62,626.36 के स्तर पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी की बात करें तो ये 58 अंक गिरकर 18,642 के स्तर पर पहुंच गया। बाजार में लगातार तीसरे दिन ये गिरावट दर्ज की गई है। अडानी एंटरप्राइजेज, हिंदुस्तान यूनिलीवर, नेस्ले इंडिया, बजाज ऑटो, अल्ट्राटेक सीमेंट, एक्सिस बैंक, पावर ग्रिड समेत निफ्टी के 19 शेयरों में तेजी दिखाई दी। तो वहीं BPCL, हिंडाल्को, टाटा स्टील, डॉक्टर रेड्डी, UPL, इन्फोसिस, इंडसइंड बैंक समेत निफ्टी के 30 शेयरों में गिरावट देखने को मिली है। शादी विवाह के सीजन में लगातार मांग बढ़ने से सराफा बाजार की कीमतों में बढ़ोतरी बनी हुई है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर और चंडीगढ़ में 22 कैरेट सोने के रेट की बात करें तो 49,750 रुपए प्रति 10 ग्राम पर है। वहीं मुंबई, दिल्ली, पुणे, बड़ौदा, जयपुर, चंडीगढ़, लखनऊ, पटना, सूरत और अहमदाबाद में चांदी के रेट 66,500 रुपए प्रति किलोग्राम पर बने हुए हैं। वहीं $1 का रेट 82 रुपए 37 पैसे के स्तर पर पहुंच गया है। आज खबरों में बस इतना ही। देखते रहिए CWB हिंदी न्यूज। नमस्कार।